दोस्तों, अगर आपको स्टॉक मार्केट सीखना है तो Amazon पर जाकर आप हमारे बुक पढ़ सकते हैं या तो Udemy पे जाकर आप हमारे वीडियो कोर्सेज भी देख सकते हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल लर्न स्टॉक चार्ट्स टू अर्न। दोस्तों, आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, स्पेसिफिकली अगर आप बिगिनर लेवल के ट्रेडर्स हैं तो। दोस्तों, आज के दिन में हम एक सिंपल सी इंट्राडे ट्रेडिंग स्ट्रेटजी देखेंगे जिसमें हम खाली एक इंडिकेटर, सिंगल इंडिकेटर का सहारा लेकर ट्रेड करने की कोशिश करेंगे। कौन सा इंडिकेटर है, चार्ट सेटअप किस तरह से होना चाहिए, ट्रेड किस तरह से करना है, ये आगे जाकर हम देखेंगे। बहुत ही सिंपल सी स्ट्रैटेजी है, लेकिन स्ट्रैटेजी इंप्लीमेंट करते समय स्टॉक सिलेक्शन भी किस तरह से करना है वो भी हमें पता होना चाहिए, तो वो भी हम आगे जाकर देखेंगे। तो चलिए अभी इसको कंटिन्यू करते हैं। तो यहाँ पे आप टाइटल पे देख सकते हैं जो भी हमने सिंगल इंडिकेटर लिया है वो है सुपर ट्रेंड। तो सुपर ट्रेंड का सहारा लेकर हम यहाँ पे चार्ट सेटअप बनाएंगे और उसके हिसाब से ट्रेड करने की कोशिश करेंगे। उसके लिए आपको इस तरह का स्टॉक ढूंढना है कि जिसमें वॉल्यूम अच्छा खासा है और उसी के साथ स्टॉक वोलाटाइल है, अच्छे खासे ट्रेंड में भी ट्रेड कर रहा है। तो उस तरह के स्टॉक अगर आप ढूंढेंगे तो बढ़िया होता है। उसी के साथ आपको बेसिक प्राइस एक्शन पता होनी चाहिए, जैसे कि चार्ट पे रेजिस्टेंस और सपोर्ट कौन से है और किस तरह से ड्रॉ करने हैं, ये आपको पता होना चाहिए। क्योंकि मल्टीपल टाइम्स जब भी स्टॉक ट्रेड करते करते ऊपर के साइड में जाता है तो रेजिस्टेंस को हिट करने के बाद उसमें गिरावट आने की संभावना रहती है और सपोर्ट को हिट करने के बाद उसमें रिकवरी बनती है। तो जब भी ये बेसिक सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल जो रहते हैं और जो बेसिक प्राइस एक्शन जो रहती है उसको अगर हम सुपर ट्रेंड के साथ मिलाएंगे और थोड़ा कंफर्मेशन करके ट्रेड करेंगे तो बेहतर होता है। दोस्तों, वोलाटाइल स्टॉक रहेगा तो जब भी सिग्नल मिलेगा, यानी कि अगर हमें सेलिंग सिग्नल मिलता है और वोलाटाइल स्टॉक है, वॉल्यूम बढ़िया, तो उसमें तेजी के साथ गिरावट आने की संभावना रहती है और कम से कम टाइम में हमें रिटर्न मिलता है। उसी के साथ जब भी एक स्ट्रांग लेवल पे आता है, बाइंग बनती है, तो वॉल्यूम बढ़िया होता है, वोलाटाइल स्टॉक होने की वजह से उसमें अपसाइड में भी मूवमेंट तेजी से आती है। तो एक छोटा सा स्टॉप लॉस लगाकर हम एक अच्छा खासा ट्रेड ले सकते हैं। लेकिन जब भी हम सुपर ट्रेंड के साथ ट्रेड करेंगे और सिंपली कुछ सिग्नल्स को आइडेंटिफाई करके कुछ कैंडल के ऊपर ट्रेड करने की कोशिश करेंगे तो हम ज़्यादा प्रॉफिट मिलने का एक्सपेक्टेशन नहीं करेंगे। इस तरह के ट्रेड में 1:1 या तो 1:5 तक का भी रिजल्ट मिलता है तो भी बढ़िया होता है। आपको मल्टीपल ट्रेड्स लेने हैं। यहाँ पे एक्यूरेसी इंप्लीमेंट करने के लिए डेफिनेटली आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस और बेसिक प्राइस एक्शन का सहारा लेना है। तो ये भी आपको सीखना पड़ेगा अगर आप बिगिनर लेवल के लोग हैं और आपको बेसिक सपोर्ट रेजिस्टेंस और उसी के साथ प्राइस एक्शन पता नहीं होगी। तो ये अगर आपको पता होगी तो आप सिंगल इंडिकेटर का सहारा लेकर ट्रेड कर सकते हैं, क्योंकि हम आगे जाकर कंफर्मेशन भी लेने वाले हैं। अभी किस तरह से करना है मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा। मान लीजिए कि सुपर ट्रेंड है, इस तरह से ट्रेड कर रहा है और ये इस तरह से सुपर ट्रेंड है। प्राइस चार्ट में इस तरह से ब्लैक कलर के लाइन में ड्रॉ करता हूँ। ये प्राइस चार्ट इस तरह से सुपर ट्रेंड के नीचे है। अभी मान लेते हैं कि सुपर ट्रेंड इस तरह से यहाँ पे धीरे धीरे प्राइस चार्ट के नीचे चला जाता है और इस तरह से प्राइस चार्ट सुपर ट्रेंड के ऊपर चला जाता है। जैसे ये सिचुएशन बनती है तो जो भी ये सिचुएशन यहाँ पे क्रॉस ओवर हुआ, इस तरह से हम कंसिडर करते हैं कि ये लेवल पे सुपर ट्रेंड नीचे गया और प्राइसेस ऊपर गई। ये ब्लैक कलर की जो है ये प्राइसेस है और ये जो ऊपर वाला जो पिंक कलर का है ये हमारा सुपर ट्रेंड है। जब भी सुपर ट्रेंड नीचे जाएगा तो बाय सिग्नल देगा, तो यही सुपर ट्रेंड हमें इस तरह से मैंने ब्लू कलर में आपको दिखाया है थोड़ा अच्छी तरह से समझ लेने के लिए। अभी जब भी सुपर ट्रेंड क्रॉस करेगा तो पहले हमें बुलिश कैंडलस्टिक का इंतजार करना है कि वो कब बनती है। जब भी पहली बुलिश कैंडलस्टिक बनती है तो उसके बाद हमें ट्रेड करना है। लेकिन बुलिश कैंडलस्टिक के साथ जब भी वो बन रही होगी तो उसी टाइम पे हमें, जैसे कि मैंने कहा, कि बेसिक प्राइस एक्शन और सपोर्ट रेजिस्टेंस भी देखने हैं। अगर ये लेवल पे कोई स्ट्रांग सपोर्ट होगा और वो इस तरह से हमें मिल रहा है, इस तरह से अगर हमने पहले से ड्रॉ करके रखा है, जो कि प्राइस एक्शन के हिसाब से देखेंगे तो हमने ये एरिया ऑफ सपोर्ट पहले से ड्रॉ करके रखा है। एग्जैक्टली वही लेवल पे आने के बाद प्राइसेस रिकवर होती हुई दिखी है और सुपर ट्रेंड भी नीचे शिफ्ट होकर हमें बुलिश सिग्नल दे रहा है। तो हमने क्या किया कि बेसिक सपोर्ट रेजिस्टेंस को ड्रॉ करके उसको प्राइस एक्शन के साथ, यानी कि प्राइस का रिवर्सल हमने देखा और सुपर ट्रेंड के शिफ्ट का भी हमने इंतजार किया। जब भी सुपर ट्रेंड शिफ्ट होता हुआ हमें दिखा तो हमें यहाँ पे बाइंग का मौका मिला। बाइंग करने के लिए इमीडिएट बेसिस पे हम पोजीशन नहीं बनाएंगे, ये भी लेवल पे हम थोड़ा सा कंफर्मेशन लेकर ट्रेड करेंगे। कंफर्मेशन किस तरह से करना है, तो पहले तो हमें ये बुलिश कैंडलस्टिक को पूरी तरह से प्रिपेयर होने देना है, इन बिटवीन ट्रेड नहीं लेना है। अभी यहाँ पे आप, जैसे कि मैं ये बता रहा हूँ, तो आप 5 मिनट का कैंडलस्टिक चार्ट इस्तेमाल कर सकते हैं, या तो 3 मिनट का भी कैंडलस्टिक चार्ट इस्तेमाल कर सकते हैं, या तो 10 मिनट या तो 15 मिनट।
तो आप इस तरह से टाइम फ्रेम को चेंज भी कर सकते हैं, लेकिन 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे आपको ये बढ़िया सा वर्कआउट होता हुआ दिखेगा और आपको 2-3 सिग्नल एक पर्टिकुलर स्टॉक में दिन में भी मिलेंगे अगर स्टॉक वोलेटाइल रहेगा तो। अभी यहाँ पे क्या करना है, ये लेवल पे जब भी कैंडलस्टिक पूरी प्रिपेयर होती है तो इमीडिएट बेसिस पे हमें पोजीशन नहीं बनानी है। हमें ये जो कैंडल है जिसने हमें बाइंग का सिग्नल दिया है उसके हाई ब्रेकआउट का हमें इंतजार करना है। जैसे ये कैंडल का हाई ब्रेक होता है और कोई भी अगली कैंडल ट्रेड करने लगती है तो हमें इमीडिएट बेसिस पे पोजीशन बनानी है और वहां पे स्टॉप लॉस हमारे ये कैंडल के लो के नीचे रहेगा। सिंपली 1:1 का टारगेट हम ऊपर के साइड में ऐड करेंगे और वो आने के बाद एग्जिट करेंगे। अभी 1:1 का टारगेट उतना बढ़िया नहीं माना जाता, लेकिन फिर भी हम यहाँ पे 1:1 रख रहे हैं क्योंकि यहाँ पे हमारा ट्रेड सक्सेसफुल होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। क्योंकि अगर हम टारगेट बहुत ज़्यादा दूर रखेंगे और उतनी मूवमेंट नहीं आएगी तो फिर स्टॉक नीचे आने की संभावना रहती है और मे भी स्टॉप लॉस भी हिट करता है। तो इसलिए 1:1 पे हम एग्जिट करेंगे, एक्यूरेसी बढ़ाने की कोशिश करेंगे। अगर आपको लग रहा है कि फिर भी रिस्क रिवॉर्ड रेशियो इंप्रूव करना है तो डेफिनेटली आप 1:1 का टारगेट आने के बाद हाफ क्वांटिटीज बुक कीजिएगा, यानी कि आप यहाँ पे 50% निकाल सकते हैं। जैसे ही आप 50% निकालेंगे तो रिमेनिंग क्वांटिटीज को आपको ट्रेलिंग पे रखना है। ट्रेलिंग किस तरह से करना है, तो इमीडिएट बेसिस पे आपको आपके बाइंग लेवल के ऊपर इस तरह से ट्रेलिंग स्टॉप लॉस शिफ्ट करना है। अगर स्टॉक ट्रेड करते करते नीचे आएगा और ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट करेगा तो हम एग्जिट करेंगे। अगर मान लीजिए इसमें मोमेंटम कंटिन्यू होता है, स्टॉक ऊपर जाता है और मान लीजिए कि यहाँ से इतना ऊपर जाता है, जैसे कि एंट्री से ये 1:1 का था तो टोटल अगर ये 1:2 तक जाता है तो ये लेवल पे हम पूरे क्वांटिटी को एग्जिट करेंगे। इससे क्या हो जाएगा कि कुछ क्वांटिटीज हमारे 1:1 पे एग्जिट होंगे और कुछ क्वांटिटीज हमारे 1:2 पे एग्जीक्यूट होंगे, यानी कि 50% 1:1 पे और 50% क्वांटिटीज हमारे 1:2 पे एग्जिट होंगे। कुल मिलाकर हमें एक अच्छा खासा रिस्क रिवॉर्ड मिलेगा, राइट। तो 1:1 के ऊपर रिस्क रिवॉर्ड और 1:2 के थोड़ा सा नीचे, तो इस तरह से एक 1:1.5 या तो 1:1.4 इस तरह का रिस्क रिवॉर्ड हमें मिल सकता है। अगर ब्रोकरेज वगैरह भी माइनस करेंगे तो भी 1:1.2 टू 1:1.3 के आसपास यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड अच्छी तरह से मिल सकता है। तो वो भी सिचुएशन बनेगी तो डेफिनेटली एक बढ़िया सा माना जाएगा। और यहाँ पे अगर हम प्रॉफिट बुक करेंगे और इस तरह से हमारे 2-3 भी ट्रेड हो जाते हैं दिन में तो भी एक बढ़िया सा प्रॉफिट निकलेगा। और अगर एक्यूरेसी अच्छी खासी होगी और मान लीजिए हमने 3 ट्रेड लिए, उसमें से 2 ट्रेड हमारे सक्सेसफुल गए और 1 ट्रेड में स्टॉप लॉस भी गया तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि 2 ट्रेड हमें बढ़िया सा प्रॉफिट देंगे। तो एटलीस्ट आपको यहाँ पे 2 से 3 ट्रेड, मैक्सिमम आप 4 ट्रेड ले सकते हैं, लेकिन उससे ज़्यादा मत लीजिएगा क्योंकि ओवर ट्रेडिंग हो जाएगी और ओवर ट्रेडिंग होने के बाद फिर लॉस बढ़ने लगेगा, ब्रोकरेज ऐड होता है, टैक्सेस ऐड होते हैं। तो ज़्यादा ट्रेड नहीं लेने हैं। इवन आपने 2 ट्रेड लेने के बाद दोनों भी प्रॉफिटेबल गए तो भी आप रुक सकते हैं। तो रिवेंज ट्रेडिंग, ओवर ट्रेडिंग कुछ भी नहीं करनी है, प्री डिफाइंड आपको प्लान करना है और उसको ही एग्जीक्यूट करना है। तो यहाँ तक मुझे लगता है कि आपको सिंपल सी स्ट्रैटेजी समझ में आई होगी। अभी एक एग्जांपल देखेंगे तो आपको ये स्ट्रैटेजी और भी क्लियर हो जाएगी। यहाँ पे एग्जांपल के तौर पर हमने विप्रो लिमिटेड का 5 मिनट का कैंडलस्टिक चार्ट लिया है। 5 मिनट के चार्ट पे आप देखेंगे तो बहुत ही बढ़िया प्राइस एक्शन देखने को मिलती है और स्टॉक उसको अच्छी तरह से फॉलो भी करता है अगर स्पेसिफिक सिग्नल हमें चार्ट पे मिलते हैं तो। इंडिकेटर हमने यहाँ पे एक ही लिया है जो कि है सुपर ट्रेंड और इसकी सेटिंग है 10-3 की। अभी आप देख सकते हैं जब भी स्टॉक साइडवेज में था तो इस तरह से प्राइस एक्शन पूरी तरह से एक लेवल पे थी, साइडवेज में थी। जैसे इसको ब्रेकडाउन मिला, इसमें गिरावट आती हुई दिखी है। सुपर ट्रेंड के हिसाब से देखेंगे तो आप देख सकते हैं कि सुपर ट्रेंड के हिसाब से यहाँ पे फर्स्ट टाइम ये रेड में था तो सेल सिग्नल था, हमने यहाँ पे मान लीजिए कि कोई ट्रेड नहीं लिया। फर्स्ट टाइम जैसे ही सुपर ट्रेंड नीचे गया हमारे हिसाब से बाय सिग्नल मिला। मान लीजिए ये सपोर्ट भी है, सुपर ट्रेंड भी नीचे गया तो हमें यहाँ पे बाय सिग्नल मिला। लेकिन यहाँ पे हमारा और एक क्राइटेरिया था, वो सेटिस्फाई हुआ है क्या वो हम देखते हैं। तो ये कैंडल के हाई के ऊपर जाने के बाद हम एंट्री करने वाले थे, जो कि आप इसके आगे के कैंडल देख सकते हैं कि इसके हाई के ऊपर गए ही नहीं। तो हाई के ऊपर गए नहीं तो हम यहाँ पे एंट्री नहीं करेंगे। तो ये भी क्राइटेरिया बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और आप देख सकते हैं कि इसमें गिरावट आती हुई दिखी, आप फोर्सफुली एंट्री करते तो स्टॉप लॉस हिट होता। तो इसीलिए हमें ये जो भी बाइंग की सिग्नल दे रही होगी कैंडल तो उसके हाई के ऊपर जाने का इंतजार करना है। हाई के ऊपर जाने के बाद ही पोजीशन बनानी है, नहीं तो एंट्री नहीं करनी है। तो यहाँ पे हमारा ट्रेड सेटअप बना ही नहीं, राइट। उसके बाद आप देख सकते हैं कि सुपर ट्रेंड फिर से यहाँ पे ऊपर के साइड में शिफ्ट होता हुआ दिखा है और यहाँ पे एक बियरिश कैंडल भी मिली है। जैसे ही बियरिश कैंडल मिलती है तो हमें सेल सिग्नल मिलता है, तो इसके लो के नीचे एंट्री करेंगे, हाई के ऊपर स्टॉप लॉस रखेंगे और सिंपली 1:1 का टारगेट यहाँ पे हमारा रहेगा। तो आप देख सकते हैं जैसे इसका लो ब्रेक किया, इसमें फर्दर डाउनवर्ड साइड में मूवमेंट आई और आसानी से 1:1 का, यानी कि 1:1 यानी क्या कि एंट्री से स्टॉप लॉस का जितना डिस्टेंस है उतना ही टारगेट का डिस्टेंस कम से कम और उतना टारगेट आने के बाद हम प्रॉफिट बुक करेंगे।
अगर आपने यहाँ पे पार्शियल प्रॉफिट बुक किया होता तो मे बी आपका ट्रेलिंग स्टॉप लॉस यहाँ पे शिफ्ट हुआ होता और वो यहाँ पे हिट हुआ होता, तो कुल मिलाकर आप अच्छे खासे प्रॉफिट में ही रहते। उसके बाद अगर आप देखेंगे तो फिर से यहाँ पे सुपर ट्रेंड निचले साइड में शिफ्ट हुआ और ये बुलिश कैंडलस्टिक ने हमें फिर से बाय का सिग्नल दिया। हमने हाई ब्रेक का इंतजार किया, जो कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे इसके कैंडल ने हाई भी ब्रेक किया, स्टॉप लॉस लो के नीचे रहता जो कि हिट नहीं हुआ। उसके बाद 1:1 का टारगेट हमारा आसानी से हिट हुआ। 1:1 यानी क्या कि ये जो डिस्टेंस है इतना ही डिस्टेंस ऊपर, एंट्री से स्टॉप लॉस का जितना डिस्टेंस है उतना ही डिस्टेंस टारगेट का। उसके बाद अगर आप देखेंगे हमने ये केस में अगर 1:1 पे पार्शियल प्रॉफिट बुक किया होता और रिमेनिंग क्वांटिटीज को होल्ड किए होते तो आप देख सकते हैं कि स्टॉक में बहुत ही बड़ी अपसाइड में मूवमेंट आई और स्टॉक यहाँ से 1:2 1:3 और उससे भी ज़्यादा रिटर्न देता हुआ दिखा है। तो कभी कभी इस तरह के भी ट्रेड मिलते हैं। अगर हम प्रॉपरली ट्रेल करते हुए इसको आगे लेने की कोशिश करेंगे तो कभी कभी रिस्क रिवॉर्ड रेशियो भी बहुत ही बढ़िया मिलता है। इनिशियल लेवल पे जब भी हम बिगिनर लेवल के ट्रेडर्स होते हैं तो ये थोड़ा डिफिकल्ट होता है, लेकिन प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। आप प्रैक्टिस करते जाएंगे तो धीरे धीरे आपको समझ में आएगा कि प्राइस एक्शन किस तरह से वर्कआउट होती है, इंडिकेटर्स किस तरह से वर्कआउट होते हैं, कहाँ पे एग्जिट करना चाहिए, किस तरह से ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाना चाहिए, आपको पूरी तरह से ये पता होने लगता है। और उसके साथ अगर आप आगे जाकर ट्रेड करेंगे तो आपको बढ़िया सक्सेस मिलने की भी संभावना होती है। तो इस तरह से एक सिंपल से स्ट्रैटेजी के साथ सिंगल इंडिकेटर इस्तेमाल करके और उसके साथ प्राइस एक्शन और बेसिक सपोर्ट रेजिस्टेंस को मिलाकर हम इस तरह से ट्रेड कर सकते हैं जहां पे हमें बढ़िया सा प्रॉफिट भी मिले और बढ़िया सा ट्रेड भी बने। तो दोस्तों मुझे लगता है कि रिस्पेक्टिव वीडियो में हमने जो भी डिस्कस किया इससे आपको जरूर फायदा हुआ होगा। थैंक यू।